जिंदगी में जब भी सब कुछ बिखरने लगे, जब कोई रास्ता समझ ना आए, तब कोई तो होता है जो सब देख रहा होता है, जो चुपचाप हमारे साथ चलता है और बस एक आह्वान का इंतजार करता है, उसके नाम का एक सच्चा जाप हमारे दुखों की गठरी हल्की कर देता है। उस महादेव की भक्ति जब दिल से निकलती है तो ब्रह्मांड की हर ऊर्जा उस भक्त की रक्षा में लग जाती है। और जब बात हो शिव के प्रिय वार की, तो वो पल सामान्य नहीं होते। सावन का वो पवित्र समय जब एक के बाद एक सुखिया सोमवार आते हैं, एक नहीं कई दरवाजे खुलते हैं, कृपा के, बदलाव के और मोक्ष के। पर अब सवाल ये है, क्या आप जानते हैं 2025 में सुखिया सोमवार कब कब आने वाले हैं? क्या आप तैयार हैं उन दिनों की ऊर्जा को अपनाने के लिए? क्योंकि ये सिर्फ सोमवार नहीं, ये शिव के वो दिन है जब कोई भी भक्त अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अब चलिए जानते हैं इन तारीखों और इनके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को विस्तार से। सुखिया सोमवार केवल व्रत नहीं होता, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जब मन, शरीर और आत्मा तीनों शिव में समर्पित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भक्त श्रद्धा और नियम से सावन के सोमवार को उपवास रखते हैं तो भगवान शिव स्वयं उनके जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि का वरदान देते हैं। सुखिया सोमवार केवल सावन के महीने में आते हैं और इसका महत्व अन्य किसी भी व्रत से कहीं अधिक होता है। इन दिनों में की गई पूजा, जाप और ध्यान सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फलदायक मानी जाती है। इसलिए शिव भक्तों के लिए ये समय साधना, तपस्या और आत्मचिंतन का सबसे उत्तम समय होता है। अब बात करते हैं वर्ष 2025 की। इस वर्ष का सावन बहुत विशेष है क्योंकि इसमें आने वाले सोमवार न सिर्फ पंचांग के अनुसार शुभ है, बल्कि खगोलीय दृष्टि से भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। 2025 में सावन मास का प्रारंभ 11 जुलाई से हो रहा है। इस बार सावन मास पूरे 4 सोमवार लेकर आया है। ये 4 सोमवार शिव उपासना, व्रत, पूजन और तपस्या के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं और यही 4 सोमवार सुखिया सोमवार कहलाते हैं। सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान 4 सोमवार पड़ेंगे जिनकी तिथियां 14, 21, 28 जुलाई और 4 अगस्त है। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना और नमः शिवाय का जाप करना, ये सभी क्रियाएं भक्त के मन को शुद्ध करती है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इन सोमवारों का व्रत करता है, उसे जीवन में वो चीजें प्राप्त होती है जो प्रयास से नहीं, केवल कृपा से मिलती है। हर सोमवार की सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आती है। भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं और मंदिर जाकर भगवान शिव का पूजन करते हैं। इस दौरान दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करना सबसे फलदायक माना जाता है। बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना और शिव मंत्रों का उच्चारण करना, ये सब मिलकर एक शक्तिशाली वातावरण बनाते हैं। इस दौरान किया गया जाप और ध्यान नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। सावन के सुखिया सोमवार न सिर्फ विवाहित स्त्रियों के लिए विशेष होते हैं, बल्कि कुंवारी कन्याएं भी इन दिनों व्रत रखकर उत्तम वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए कठिन तप किया था और सोमवार का व्रत रखा था। इसलिए ये व्रत नारी शक्ति के लिए विशेष फलदायक होता है। व्रत के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न का त्याग कर फलाहार ले सकता है या केवल जल पर उपवास कर सकता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन के सारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब अगर हम सुखिया सोमवार की तिथियों की बात करें तो 2025 का सावन जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकता है और अगस्त के तीसरे या चौथे सप्ताह तक चलेगा। इन पवित्र सोमवारों की तैयारी पहले से करना जरूरी है ताकि मन और शरीर दोनों उस आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हों। इन दिनों को केवल कैलेंडर की तारीख ना समझें, बल्कि ये वो दरवाजे हैं
जो साल में केवल एक बार खुलते हैं, और जो भक्त इसे पहचान लेता है उसका जीवन बदलना तय है। इन सोमवारों पर किया गया प्रत्येक जप, प्रत्येक प्रार्थना ब्रह्मांड के उन दरवाजों को खोल देती है जहां से कृपा अविरल बहती है। कोई इसे अंधविश्वास कहे तो कहे, लेकिन जिसने सच्चे दिल से शिव को पुकारा है वो जानता है कि चमत्कार केवल भक्ति से होते हैं। अब यह भी जानना जरूरी है कि सुखिया सोमवारों के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। शिव की पूजा में सिंदूर या हल्दी का प्रयोग नहीं होता। काले तिल, सफेद वस्त्र और मौन का व्रत इन दिनों में विशेष पुण्यकारी माने जाते हैं। अगर आप चाहें तो इन दिनों पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करें। नमः शिवाय, ये आपकी साधना को सिद्धि की ओर ले जाएगा। सुखिया सोमवार के व्रत को संपूर्णता से करने का अर्थ है अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित करना। जो व्यक्ति इस व्रत को केवल एक अनुष्ठान की तरह नहीं बल्कि एक आत्मिक अभ्यास के रूप में करता है, उसके जीवन में स्थायित्व और आध्यात्मिक उन्नति अपने आप आने लगती है। और अब अंत में बात करते हैं एक गूढ़ सच की। कई लोग सोचते हैं कि व्रत केवल शरीर की परीक्षा है, लेकिन सच तो ये है कि ये आत्मा की परीक्षा है। और जब आत्मा तप कर निकलती है तो वो इतना निर्मल हो जाती है कि शिव उसमें बस जाते हैं। जब शिव किसी के भीतर बस जाते हैं तो फिर न दुख रह जाता है, न डर, न भ्रम, केवल शांति होती है। और वो शांति ही है असली सुख। तो अगर आप भी 2025 के सुखिया सोमवारों का महत्व समझ चुके हैं तो अब तैयार हो जाइए हर सोमवार को शिव से जुड़ने के लिए, हर प्रार्थना को अनुभव करने के लिए और अपने जीवन में शिवत्व को जगाने के लिए। क्योंकि ये सोमवार सिर्फ व्रत नहीं है, ये शिव के साथ एक वादा है, एक विश्वास है और एक ऐसा रिश्ता है जो जन्मों जन्मों तक निभाया जाता है। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव एक भाव है, शिव एक अनुभूति है, शिव वो मौन है जो सब कुछ कह देता है। तो इस बार सावन में ना सिर्फ व्रत करें बल्कि शिव को जीने का संकल्प लें। अगर ये भाव आपके दिल तक पहुंचा तो अब शिव से मिलने में देर मत कीजिएगा, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं आपके एक नमः शिवाय के लिए।